नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है शोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाइएगा। सबसे पहली बात कि पत्नी गुस्से में आकर किसी प्रकार से सेक्शन 498A केस कर देती है, उसको उस सेक्शन 498A का जो मुकदमा किया है उसको नहीं पता है इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उसने ये सोचा कि इस मुकदमे को करने के बाद जो मेरा पति और मेरे पति के परिवार वाले जितने भी हैं वो सब मेरे सामने आएंगे, मुझसे गिड़ाएंगे, मेरे आगे मेरे माफ़ी मांगेंगे, मुझे सब कुछ मतलब जैसे मैं कहूँगी, जैसे मैं करूँगी वैसे करने देंगे मुझे। लेकिन होता इसका कुछ विपरीत है। जो पत्नी सोचती है वैसा होता नहीं है। पति और ज़्यादा दूर चला जाता है और जो जो चांसेस थे एक दूसरे के साथ रहने के, वो चांसेस और ज़्यादा खत्म होने लगते हैं और एक दूसरे का विरोध करने लगते हैं और बातें बनने स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जहाँ यहाँ पर बात आती है कि पति क्या, जैसे मान लीजिए इसने मुकदमा किया, मुकदमा लड़ा आपने, आप जीत गए। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि यानी कि पति ही मुकदमा जीत जाता है। तो क्या उसके बाद पति अपनी पत्नी या फिर उसमें जो गवाह बनाए गए हैं, माँ बाप, उसके जो भी परिवार में है, उन पर मान हानि का मुकदमा कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मान हानि का मुकदमा कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर करता है तो वो कंपनसेशन उसमें कितना ले सकता है, कितना उसको कंपनसेशन मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को पहुंचाइएगा। तो जैसे ही आपके ऊपर सेक्शन 498A केस होता है, आप उसको लड़ें। देखिए, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो केस करने के बाद पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उनको पता है, खुद पता है कि वाकई मैंने जो केस किया है वो झूठा है। इस केस को लड़ने के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आपकी पत्नी भी कहीं ना कहीं इस वीडियो को देख रही होगी। तो अगर वो उसको बाद में समझ में आता है कि अरे मैंने गलत किया, मैंने केस गलत किया, अब इसके केस की वजह से तो मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जो मैं जाना चाहती थी या जा सकती थी बिना किसी रुकावट के, अब मुझे जाना मुश्किल हो गया है और अब मुझे उस घर में भी रहना मुश्किल हो गया है, तो मैंने गलत किया है। तो इस वजह से कुछ पत्नियां जो हैं वो वापस पीछे कदम ले लेती हैं और अपना केस जो है वो वहीं पे ख़त्म कर देती हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर करें या किसी प्रकार से करें, या आप ले जाएं उसको साथ में रखें, ये भी हो सकता है। कुछ महिलाएं जो हैं, ये तो एक तरीके की करिए, कुछ महिलाएं ये हैं वो सोचती हैं कि नहीं, मुझे तो अब तो सजा ही करानी है, मुझे तो इसको घसीटना ही है, इसको चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उस दौरान कुछ पति दूसरी भी शादी कर लेते हैं। तो कुछ और ज़्यादा क्योंकि पत्नी काफ़ी लंबे समय से अपने मायके में रहती है, तो पत्नी भी नहीं सोचती मुझे जाना चाहिए, तो पति भी नहीं सोचता कि मुझे बुलाना चाहिए। तो दोनों एक दूसरे के प्रति फिर सोचने बंद कर देते हैं, तो फिर वो जो है पति जो है वो कहीं और मूव कर देता था और दूसरी शादी वो कर लेता है। तो ऐसे समय पर जब शादी कर लेता है तो फिर पत्नी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जो मैं केस कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, उसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो अब जो सेक्शन 498A का जो केस उसने किया है, उसमें पति पूरा लड़ता है, लास्ट में मोमेंट में उसको जजमेंट आता है और वो जीत जाता है केस। अब जब केस जीत जाता है तो उसमें जो उसने जजमेंट दिया है, कोर्ट ने जो आपको फ्री कर दिया है, वरी कर दिया है, उस जजमेंट की कॉपी लेकर जो है अब आपके पास समय है कि आप एक स्ट्रॉन्ग केस करें मानहानि का। अब आप देखिए, मानहानि का मतलब कि दो प्रकार से केस होता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल नेचर का। सिविल अगर करते हैं तो उसमें आपको कंपनसेशन मिलेगा, और क्रिमिनल अगर आप करते हैं तो इसमें पत्नी को सजा मिलेगी। 2 साल का पनिशमेंट है, 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, तो वो 2 ईयर का पनिशमेंट मिलेगा। तो दोनों अलग तरीके से हैं। अगर आपको पैसा चाहिए या आपके जो केस में खर्च हुआ है, ठीक है, उसका कई गुना करके, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि अगर आप पत्नी पर अपने केस करते हैं मानहानि का, तो अब आपके पास समय है कि आप मैक्सिमम जितना भी हो सकता है उतना उसमें मानहानि का जो कंपनसेशन है उसको आप मांगें। कि आपका जो अब तक मुकदमा किया सेक्शन 498A का, अगर आपका कम से कम 5-6 लाख रुपए भी अगर लग गया हो, तो कम से कम उसको 80-90 लाख लिखाइए या फिर 1 करोड़ के आसपास लिखाइए, ताकि आपकी जो पैसा लगा है वो तो गए है ही है, लेकिन उसमें आपकी जो छवि है वो भी धूमिल हुई है, जो आपकी इज्जत है वो भी बाजार में चली गई है, जो आपके परिवार की इज्जत है वो भी सब खत्म हो गई है। तो अगर आप उसका कम से कम कंपनसेशन कर लें तो कम से कम 1 करोड़ के आसपास आप कंपनसेशन लिखवाएं कि मुझे 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया जाए, ताकि मेरी जो अब तक जो छवि है वो धूमिल हुई है, या मेरी इज्जत पर जो आज तक आँच आई है, जो मैंने लड़ा है, जो मैंने मेंटली प्रेशर झेला है, उन सब चीज़ों को रिकवर करने के लिए मुझे 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए का मतलब मुआवजा दिलाया जाए और मुझे उसका कंपनसेशन दिलाया जाए। तो आप अगर जब 1 करोड़ की मांग करेंगे अपनी पत्नी से, तो पत्नी
कूद के हवा में उड़ जाएगी कि सोचेगी कि पता ना कि अब मैं कैसे करूं, किस तरीका। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो आपका मानहानि हुआ है उसका भी कंपनसेशन आप उससे रिकवर कर सकें। और ये जो केस है ये 100% स्ट्रॉन्ग केस है। आपको कोई एविडेंस लगाना ही नहीं है कि सर इस बात के लिए मुझे प्रूफ करना है, सबूत देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ वो जो जजमेंट जिसमें आप बरी हुए हैं उस जजमेंट की कॉपी आप लें और उसी के आधार पर मानहानि का केस लगाएं कि सर इसने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी और पूरा ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ये झूठे केस के आधार पर इसने पूरा जीवन लड़ा है और लड़ने के बाद जो आज मैं बरी हुआ हूँ, तो मुझे अब इससे अपने जीवन का इतना मुझे समय खराब हुआ है या इतना मेरा जो मतलब मान की हानि हुई है मेरे, उन सब चीज़ को रिकवर करने के लिए मुझे 1 करोड़ की मतलब कंपनसेशन मुझे दिलाया जाए। तो आप ये निवेदन आप कोर्ट से करेंगे तो कोर्ट भी इसमें नोटिस इशू करेगा दूसरी पार्टी को और दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा और फिर आप लड़िएगा। 100% इसमें जीत आपकी ही होनी है क्योंकि इसमें कोई ऐसा एविडेंस या कुछ है ही नहीं। हाँ, आप रेपुटेड पर्सन होने चाहिए, कोई भी व्यक्ति, मतलब जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है या कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी है, मतलब कोई व्यक्ति जो कि अपने आप में उसकी एक रेपो है जिसकी वजह से उसने इतना पैसे, इतना कंपनसेशन का रिक्वायरमेंट डिमांड की है उसने, तो वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप दिखाएंगे तो उसके अनुसार कोर्ट अपने आप ही उसको कंपनसेशन के लिए आप दूसरी पार्टी को बुला लेगी और फिर उसको देना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति सोचते हैं सर मानहानि केस लग जाएगा, नहीं लगेगा। मैं कहता हूँ लग जाएगा, लगाना है। कुछ वकील ये भी सोचते हैं कि किनारे नहीं करना है, छोड़ो, अब खत्म हो गया। नहीं, जब उसने हमको नहीं छोड़ा तो हम उसको क्यों छोड़ा? छोड़ना मत बिल्कुल भी। अगर आप छोड़ोगे तो फिर समझ लीजिए कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रहे हैं। अभी तक लॉस में गए, समय आपने खराब कर दिया पूरा। जो जीवन का आपके पति पत्नी के साथ में रहने का समय था वो समय आपका उसने छीन लिया, समझे। और ये जो समय है, अब जो आपको पास जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट आया, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड आया आपके पास में, उसको आप ख़राब ना करें। आप उसकी कॉपी लेकर, सर्टिफिकेट कॉपी लेकर आप मानहानि केस करें और 100% आपको वो मुआवजा भी दिलाया जाएगा जिसकी वजह से आपको इतनी मानहानि हुई, इतना समय हुआ, इतना पैसा खराब हुआ आपका। तो बस मैं कहना चाहूँगा, और भी कोई अगर हमसे इसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी चाहते हैं, आप हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं ताकि हम आपको बेस्ट एडवाइस कर सकें। लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।